डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सारे टॉपिक चल रहा है, जिसमें उपसारिक तथा सयखंड को पढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सारिकों के अनुप्रयोग को पढ़ा था। तो अनुप्रयोग में केवल लेक्चर नंबर 3 तक थे और डिटर्मिनेंट्स के प्रारंभ से अब तक ये 10वां लेक्चर है। तो आइए हम लोग उपसारिक को समझते हैं कि उपसारिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को देखते हैं, इसके बाद उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले वाले लेक्चर का क्रमांक प्रिंट में मिस्टेक थी, 19 लिख गए थे, वो नवा लेक्चर है। तो आइए हम उपसारिक को समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में माइनर एंड कोफैक्टर कहते हैं, उपसारिक तथा सयखंड। तो उपसारिक, ये सारिक के अवयव एआईजे का उपसारिक एक सारिक है जो आईवी पंक्ति और जेमा स्तंभ जिसमें अवयव एआईजे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव एआईजे के उपसारिक को एमआईजे मतलब माइनर एम, ये यहाँ से ले लिया है, एमआईजे के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आइए, तो ये एग्जाम्पल सारिक, ये डेल्टा से निरूपित किया जाता है, इज इक्वल टू, ये हमने सारिक ले लिया जो कि 3/3 का सारिक है। तो इसमें हम उपसारिक को समझेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था ए आई जे। इसका मतलब है यदि हम i = 1 j = 1 ले लें तो ये बन जाता है A11। तो ये 11 पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है, पहली रो है और पहला कॉलम है। अर्थात ये जो है A11 एलिमेंट सारिक का कहलाएगा। तो इसको, इस एलिमेंट्स को लेने से इसको हटाकर और इसकी आईवी रो अर्थात पहली रो और जेवा कॉलम का मतलब है पहला कॉलम हटा दें, इसको लेकर ये रो और ये रो हटा दें और ये एलिमेंट इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन इसका उपसारिक ही ये कहलाएगा जो हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप से A11 अर्थात 1 का उपसारिक ये होता है M11 इज इक्वल टू, इसकी स्थिति है और इसके शीट में जो रो है और कॉलम है इसको हटा दिया हमने। तो 5, 6, 8, 9 ये उपसारिक कहलाएगा किसका, 1 का। और इसमें चिन्ह नहीं लिया जाता है, उपसारिकों में चिन्ह नहीं लिया जाता है। तो इस टाइप से ये 1 का उपसारिक है और उपसारिक का ऑर्डर जो है वो जो मेन डिटर्मिनेंट्स है उससे एक कम ऑर्डर होता है। तो इसका है 3/3, जिसे हम 3 ऑर्डर भी कहते हैं। और ये 2/2 का ऑर्डर
बचेगा आपका डिटर्मिनेंट्स। तो इसे हम टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ये इसका उपसारिक है, लेकिन इसको हम सारिक ही कहते हैं। ये भी एक सारिक ही होता है। इसका तो उपसारिक है, लेकिन वैसे ये जनरल तौर पर सारिक भी होता है। इसी टाइप से हम इसको वन टू कौन सा, पहली रो दूसरा कॉलम 2 है, तो 2 का उपसारिक तो इस टाइप से ये 1 2 अर्थात पहली रो दूसरे कॉलम अर्थात 2 का उपसारिक 2 को रिमूव करने के बाद, मतलब 2 को नहीं शामिल करते हैं इसमें और ना ही इसका चिन्ह लेते हैं, लेकिन 2 की स्थिति के आधार पर ही उपसारिक लिखा जाता है। तो 2 का उपसारिक ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, ये और ये और ये इस टाइप से उपसारिक आ जाते हैं। तो उपसारिक 3/3 की जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें 9 एलिमेंट हैं, तो इसके 9 उपसारिक बनेंगे। एक क्लियर कर लीजिए कि जितने उसमें एलिमेंट होते हैं डिटर्मिनेंट्स में, उतने ही उसके उपसारिक बनते हैं। तो शेष उपसारिक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम। तो इस टाइप से इस 3 का उपसारिक क्या होगा, क्लियर कर लीजिए। 3 का उपसारिक इज इक्वल टू ये 3 है जी, ये 1 3 लिखा जाएगा। ये 1 3 है ये 1 3 का उपसारिक अर्थात इतने 3 का उपसारिक ये 1 3 लिख लेंगे। ये इसका उपसारिक है का उपसारिक m 1 3। चलिए इसको नहीं लिखते हैं, कहाँ तक लिखेंगे। तो इस टाइप से इसका उपसारिक होगा, ये लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 4 5 7 8। इस टाइप से इसके उपसारिक बन जाते हैं। इसी टाइप से सभी के उपसारिक हम ले सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि इनके उपसारिक और भी हो जाएंगे। M21 का उपसारिक, M22 का उपसारिक, M23 का उपसारिक, M31 का उपसारिक, वो सॉरी A13 का उपसारिक क्या आएगा, M31। तो इस टाइप से ये उपसारिक बन जाते हैं। ध्यान देना, जहाँ पर हम बोल गए हो कि M13 का उपसारिक, तो वो A13 का उपसारिक है, जिसे हम M13 से निरूपित करते हैं। तो ध्यान देना। तो अब आइए हम कोफैक्टर को समझते हैं कि कोफैक्टर क्या होते हैं। अब आइए सहखंड को समझते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कोफैक्टर कहते हैं। एक अवयव AIJ का सहखंड, जिसे हम कैपिटल AIJ द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां AIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j MIJ। तो इसमें क्या है, इसमें उपसारिक का चिन्ह भी लिया जाता है और चिन्ह में जो यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या है, उन दोनों की संख्या को जोड़कर -1 की घात में लगा देते हैं, जो साइन आता है, और वह उसके उपसारिक से आगे लिखा जाता है, जिसे उपसारिक का चिन्ह कहते हैं, के द्वारा परिभाषित करते हैं। जहाँ AIJ का उपसारिक MIJ है। ध्यान रखना कि MIJ जहाँ डिनोट है वह उपसारिक है,
अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल में हमने इस डिटर्मिनेंट्स को लिख लिया है। अब हम इसके कोफैक्टर को लिखेंगे। A11 का कोफैक्टर, जैसे पहले ये समझ लेते हैं, Aij लिखा है हमने, तो इसका मतलब I = 1, J = 1, तो J आ जाएगा A11, यहाँ 1, तो इसका कोफैक्टर -1 की पावर 1, यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1 और m11 इस टाइप से हम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 और उपसारित है m11, तो ये प्लस हो गया। तो इसका कोफैक्टर जो है क्या आ जाएगा, इसका कोफैक्टर लिखेंगे A11 का कोफैक्टर मतलब सहखंड, तो ये आ जाएगा A11, यहाँ लिख लीजिए A11 का कोफैक्टर, जो कि A11 कहलाता है। तो इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं A11 = m11, इसमें साइन प्लस है। और इसी टाइप से A12 आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और m12 आ जाएगा। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। तो आइए अब हम इसको यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर या सहखंड, इसे हम सहखंड या सह गुणनखंड भी कहते थे पुरानी किताबों में, लेकिन यहाँ सहखंड बोला है। तो ये आ जाएगा A11 = ये कैंसिल होगा, इसको लेंगे इसका कोफैक्टर, तो ये कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा A22 A23 और A32 A33 इस टाइप से। और इसका चिन्ह है प्लस हो जाएगा, -1 + 1, माइनस की घात -1 और +1, तो -2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसे हम और आगे सॉल्व कर लें, तो ये बन जाएगा आपका ये A11 = इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा A22 A23 माइनस A32 A23, इस टाइप से इसका ये हल हो जाएगा और मान हो जाएगा। तो इस टाइप से हम सहखंड निकाल लेते हैं। और सहखंड में इसको भी देख लेते हैं, इसका सहखंड क्या है। A13 का सहखंड ये आएगा पहले A12 का निकालते हैं। A12, तो A12 में आएगा -1 की पावर 1 + 2 और ये A12 है, ये है, इसको लेंगे तो इसको हटाने के बाद और इसकी रो की और कॉलम को हटाने के बाद जो बचेगा ये आया है A21 A23 A31 A33, तो ये बन जाएगा आपका, ये माइनस आ गया साइन और इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। A21 A33 माइनस सूत्र में और इसकी इससे A31 A32 23, इस टाइप से हम इसका मान निकाल लेते हैं।
सहगुणनखंड कहलाते हैं या सहखंड कहलाते हैं। इसको लेते हैं, इसका हमें सहखंड निकालना है तो इसका चिन्ह लेते हैं, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये आया और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इस टाइप से साइन सहित इसकी सहखंड निकल आता है। तो इस टाइप से हम इनका भी निकाल सकते हैं, जितने खंड हैं, जितने एलिमेंट हैं, उतने सहखंड निकाल। और एक बात पुनः फिर ध्यान देने की आवश्यकता है, उपसारिक में ये साइन नहीं लिया जाता है, ये नोट कर लेना, ध्यान रखना कि उपसारिक में ये साइन नहीं लिया जाता है, केवल ये उपसारिक कहलाता है, लेकिन कोफैक्टर में ये साइन भी लिया जाता है। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए निर्देश दिया है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारिक एवं सहखंड लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 2/2 की डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें पहली रो है 2 -4, सेकंड है 0 3 और सेकंड पार्ट है जिसमें डिटर्मिनेंट्स दिया है, फर्स्ट रो है A C और सेकंड रो B और D है। तो आइए इनके हम उपसारिक और सहखंड लिखते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। ये पहला पार्ट था जिसका सॉल्यूशन हमें लिखना है, जिसमें उपसारिक और सहखंड लिखने हैं। तो ये पहले नंबर पर है, इसे हम A स्मॉल a 1 कहते हैं, जिसका उपसारिक होगा 2 का उपसारिक M1 1 बराबर 2 का उपसारिक बराबर 2 का, लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, केवल 3 बचेगा इसका। और M1 2 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम ये है -4 का उपसारिक बराबर इसका लिया ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो जी आ जाएगा 0। और M21 है, ये उपसारिक को डिनोट करता है, तो ये 21 ये एलिमेंट है, इसका उपसारिक ये डिनोट होता है, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये हुआ 0 का उपसारिक बराबर ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये हो गया -4 और M22 इज इक्वल टू इसका उपसारिक 3 का, तो ये कैंसिल 2 आ जाएगा, तो 3 का उपसारिक बराबर 2 हुआ। तो इस टाइप से हमने उपसारिकों के मान निकाल लिए। अब हम सहखंड के मान निकालेंगे, तो आइए सहखंड को देखते हैं, समझते हैं। तो अभी हमने ये उपसारिक निकाले थे, इनके मान इतने आए थे। अब इसलिए इसका 2 का कोफैक्टर होगा A11, तो इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो इंटू 3 मतलब यह उपसारिक इंटू में होता है, तो इसका उपसारिक लिख दिया जो कि 3 आ गया। अब इसका देखेंगे M1 2 का, तो इसलिए इसका A12 कितना आया है, तो -1 की पावर 1 + 2, ये 3 हो जाएंगे खाते इसकी, तो माइनस आ जाएगा और इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। अब यहाँ इसका A21 जो कोफैक्टर है, यहाँ भी -1 की घात 2 + 1, ये आ जाएगा माइनस, और इसका ये दिया हुआ है
जीरो का उपसारिक माइनस चार्ज है जिसे M21 कहते हैं। तो यह -4 और ये माइनस यहाँ से आएगा, माइनस और -4 इज इक्वल टू +4 हो जाएगा। आप इसका निकालेंगे कोफैक्टर A22 इज इक्वल टू माइनस की घात 2 + 2 इज इक्वल इनटू इसका उपसारिक है 2, तो ये बन जाएगा 2। इस टाइप से ये हमारे मान निकल जाते हैं। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें सेकंड पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। यदि कहीं पर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कोफैक्टर और माइनर मतलब उपसारिक और सहखंड निकालने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 की। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो इन दोनों के हमें उपसारिक और सहखंड फाइंड आउट करने हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट हम हल करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट, तो इसका ये एलिमेंट है, ये स्मॉल a11 होता है और इसका उपसारिक हम कैपिटल M11 लिखेंगे। तो 1 M11 बराबर 1 का उपसारिक, इसमें चिन्ह इसका नहीं लिया जाता है, तो इसलिए सीधे हम इसका उपसारिक हो जाएगा 1 का। इसका ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये 1 आएगा, 0 आ जाएगा और 0 1 ये लेंगे, ये कैंसिल, तो ये उपसारिक कहलाएगा किसका? 1 का उपसारिक, जिसे हम स्मॉल a11 की स्थिति से जानते हैं, जिसका उपसारिक M11 होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 और माइनस सूत्र में 0, तो ये आ जाता है 1। इस टाइप से हमारा उपसारिक पहले एलिमेंट का निकल जाता है। अब इसका निकालेंगे, इस वाले का। ये A12 है पहली रो, दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर हम A कैपिटल M12 लिखेंगे। तो ये आपका उपसारिक है, इस 0 का उपसारिक और 0 का उपसारिक, ये आएगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, 0 0 0 1 और ये इसकी इससे, तो 1 - 0 = 0। इस टाइप से हम और भी लिख सकते हैं। तो ये आप लिख लेना, इसको ध्यान रखना है। ये 1 आया है, इसे हम साइड में इधर लिख ले रहे हैं, M11 = 1। इस टाइप से हमने लिख लिया इसको। और M12 आया है 0, ये M3 आएगा, पहली ये ले लिया जाएगा, ये रो है और ये कॉलम है, तो 0 का उपसारिक ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 1 0 0, ये आएगा 0 1 0 0। इसे लेके ध्यान रखना, ये वाला है A13, स्मॉल a13 है, जिसका उपसारिक कैपिटल M13 होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल,
ये बनेगा, ये आएगा। तो इसका सोल्यूशन 0 - 1 = 0। तो ये मान निकल आए हैं आपके M13 बराबर 0। अब M21 का मतलब है इसका उपसाड़क लेना है दूसरी रो और पहले कॉलम का, अर्थात इसका उपसाड़क ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, जे आएगा, जे और ये आ जाएगा। इस टाइप से इसका ये कैंसिल 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये आया 1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 और -0 = 0। इस टाइप से हम इनके उपसाड़क को ज्ञात कर सकते हैं। अब M22 मतलब 22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इसका हमें निकालना है उपसाड़क। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ये आ जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 0 = 1। और M23 अब इसका 23 इसका उपसाड़क M23 कहलाएगा इसका। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 1 0 1 0 0 0। ये कह लेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये आ जाएगा, ये आएगा 0 - 0 बराबर 0। तो इस टाइप से हमारे ये मान और निकल आए हैं। M22 का मान आया है यहाँ से 1, M23 का मान आया है 0। अब हम निकालेंगे M31। तो M31 को लिखेंगे M31 और M32 को भी याद करते हैं। तो इस प्रकार M31 ये है, ये क्या है, M31 0 है, 0 का उपसाड़क, और चाहे तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं इस टाइप से। M31 3 रो और पहला कॉलम ये और ये, तो ये आ जाएगा 0 0 1 0, ये आ गया 0 - 0 = 0। अब 3 2 ये लिया जाएगा एलिमेंट, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये 0 - 0 = 0। अब M33 तो M33 ले लेंगे अभी। M33 = ये आ जाएगा M33, ये है 33 में ये लिया जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1 0 0 1 और ये आ जाएगा 1 - 0 बराबर 1। इस टाइप से हमने सभी उपसाड़कों को लिख लिया, निकाल लिया। अब कोफैक्टर को निकालेंगे। अब इनके कोफैक्टर निकालने हैं। A11 = इसका कोफैक्टर हो जाएगा कि -1 की घात 1 + 1 × M11 - की घात 2 जो प्लस हो जाएगा, प्लस M11 का मान है 1, तो ये आ गया 1। अब A12 ये आएगा -1 की पावर 1 + 2 M12 माइनस आया है और M12 का मान आया है 0, तो ये आ जाएगा 0।
इस टाइप से ये 13 और ये -1 की घात 1 + 3 और ये m13 जे आएगा प्लस और m13 का मान है 0, जे आ गया 0 और अब आएगा 821 -1 की घात 2 + 1 m21 = माइनस और ये m21 का मान 0 है तो यहाँ 0 आ गया। अब 822 ये -1 की घात 2 + 2 और m22 इसका मान है 1 तो ये +1 = 1 और m आ जाएगा 23 -1 to the power 2 + 3 m ये यहाँ 823 है कोफैक्टर तो m23 = -5 बार में और 23 का मान 0 तो ये 0 गुणा में = 0 ये 31। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए फिर इसको आगे लिखते हैं। नोट दिस पॉइंट। कोफैक्टर शेष है उनमें A31 है तो A31 का मतलब है माइनस की घात 3 + 1 और ये और इनटू m31 इस टाइप से ये माइनस घात 4 हो जाती जो कि प्लस होती है, +1 आ गया ये और m31 का मान 0 है तो ये 0 आ जाएगा। A32 ये माइनस की घात 3 + 2 और m32 ये माइनस आएगा 1 -1 से इसकी गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा तो m32 का मान है 0 ये आ गया 0 और A33 -1 की पावर 3 + 3 इस टाइप से ये m33 और ये माइनस और ये m33 का मान है 1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 बार में तो +1 आ गया। इस टाइप से हमारे उपसारणिक और कोफैक्टर ज्ञात हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें लिखा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सह खंडों का प्रयोग करके डेल्टा = इतने का मान ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर था आपका तीसरा और इसमें दूसरी पंक्ति के सह गुणनखंडों का प्रयोग करके सारणिक इतने का मान निकालना था। तो इसमें सारणिक का मान होता है डेल्टा = स्मॉल a21 इंटू कोफैक्टर A21 प्लस स्मॉल a22 इंटू कैपिटल A22 स्मॉल a23 कैपिटल A23 अर्थात जो एलिमेंट्स हैं उनके संगत कोफैक्टरों के गुणनफल के योगफल को डिटर्मिनेंट्स का मान कहते हैं। तो इस तरह से हम ये ले लिए 21 और ये 21 ये कैपिटल और ये एलिमेंट्स के गुणनफल जो दिए हैं ये डिटर्मिनेंट्स का मान होता है। और यदि हम इसके एलिमेंट्स को लेकर दूसरी किसी पंक्ति के कोफैक्टर को लेकर संगत पदों की गुणा करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का मान 0 आता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है। तो आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व के लिए दूसरी पंक्ति के सह खंड हमने निकाल लिए। ये 21 निकाला -1 की घात 2 + 1 और ये इसका उपसारणिक लिखा और इस टाइप से -9 - 16 -7 7 822 लिया -1 की घात 2 + 2 और इसका 2 का उपसारणिक ये कैंसिल हुआ 5 8 1 3 5 8 1 3 और ये प्लस आ गया माइनस का 4 है प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई पर 15 है इसकी इससे -8 15 में से 8 गए 7 बचे
और फिर A23 को लिया हमने, ये 23 में इसको लेंगे, ये प्लस बनेगा, ये आएगा 5320, ये लेंगे हम, ये यहाँ से इसको लिया हमने, ये कैंसिल हो गया। तो इस टाइप से ये आपका, ओ सॉरी ये नहीं, ये वाला लेंगे, A23 में दूसरी रो और तीसरा कॉलम आता है, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम इसको लिया, इसे लिया, ये कैंसिल हुआ। तो 5312 इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, ये आया, इसकी इससे ये आया, और माइनस की घात 2 + 3 5 आएगा, इसमें माइनस हो गया, ये माइनस है। अब हमने इस डिटर्मिनेंट्स का जो एक्सप्लेन था उसमें मान रख दिए और इसको कैलकुलेट कर लिया। इस टाइप से इसका हमारा ये मान निकल जाता है। डिटर्मिनेंट्स का ध्यान रखना है, किसी रो के एलिमेंट्स और उसके संगत कोफैक्टर को लेकर संगत गुणनफल का योगफल उस डिटर्मिनेंट्स के मान के बराबर होता है। इसी टाइप से 4th क्वेश्चन स्वयं करेंगे। अब आइए 5th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, उसे हम देखते हैं और हल करते हैं। ये क्वेश्चन है 5th, जो कि इस एक्सरसाइज का 4.4 का लास्ट है। यदि डिटर्मिनेंट्स दिया है इतने और AIJ का सेकंड AIJ कैपिटल है, तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से ये प्रगुण या इसका विस्तार ध्यान रखना है। यदि ये एलिमेंट दिए हैं A11 और इसके संगत एलिमेंट इसी का कोफैक्टर A11 दिया होता, इसी टाइप से ये सब A13 है तो A13 दिया होता, A12 है A12 दिया होता, तो ये इसका सारे का हल कहलाता है। यदि इसके भिन्न कोई और कोफैक्टर दिए हैं, इसके संगत एलिमेंट नहीं दिए, कोफैक्टर और अलग से दिए हैं, तो सबके सारे का मान 0 होता है। इसलिए इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा और इसमें भी 0 होगा, क्योंकि ये 21 है, ये 11 है, ये 22 है, ये 12 है, इसलिए इस सारे का मान 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। तो यहाँ पर देखते हैं डी पार्ट को, A11 और इसका ही कोफैक्टर है कैपिटल A11, A21, ये यहाँ स्मॉल A21 और N2, ये कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31। तो ये सही है, यही आपका इस डिटर्मिनेंट्स का हल होगा। संगत एलिमेंट्स की गुणा होनी चाहिए, एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर, संगत कोफैक्टर के एलिमेंट्स के गुणनफल का योगफल के बराबर इस डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन होता है, हल होता है, मान होता है। इसलिए विकल्प डी सही है, इसलिए विकल्प डी सही है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और उससे में उपयोग होने वाले थ्योरी का नेक्स्ट क्लास में अर्थात नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा हल। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।